कम से कम ऑडियंस को आज ये बताएं कि कितना इन्फॉर्मेटिव है हमारा आज का ये एपिसोड फॉर साइबर क्राइम रिगार्डिंग थिंग्स। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसमें जो इन्फॉर्मेशंस आज दी जाएँगी, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। हो सकता है आप लोग लाखों करोड़ों रुपए के मतलब चूना लगने से बच जाएँ। किस तरह से लोग जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं? देखिए, अवेयरनेस की कमी, किसी लड़की की फ़ेसबुक आईडी से मैसेंजर से मैसेज आना, ठीक है। आपने अपनी नाज़ेबा तस्वीर नहीं भेजनी, अच्छा। आपने वीडियो कॉल पे न्यूड नहीं होना। ये 2 मिनट की जो बेसिकली यूजिंग अ वेरी वल्गर लैंग्वेज हम्म। कि ये जो 2 मिनट की बच्चों की, लड़कों की ठरक है ना, हाँ जी। ठीक है ना? ये ठरक आपको साइबर क्राइम का शिकार करवा सकती है। हमें पता चलता है कि एक ऑडियो लीक्स होती हैं हकीम शहजाद साहब की एक रात पहले वलीमे से ना, और वो कोई इतनी वल्गर किस्म की ऑडियोज होती हैं जो कि यकीन जाने के हेडफोन्स भी फट जाएं उनसे ना। और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि हकीम साहब को जीसीसीडी ने उठा लिया। पहले तो ये बताएं कि क्या वो ऑडियोज लीक्स जो थी वो ओरिजिनल थी? मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सीसीडी को, ठीक है? उन्होंने उस अपडेटेड मतलब उस सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ था उसको री-अपडेट किया, ठीक। ठीक है? न्यू वर्जन या के न्यू साथ। वर्जन इंस्टॉल कर दिया और उसके ऊपर सर्दी के शाइनी कपड़ा मार दिया ठीक है। ताकि वो 6 महीने साल का ज़रा सुकून हो, सकून। ठीक है? आजकल हमारे 2 बड़े यूट्यूबर फँसे हुए हैं। उनमें एक डकी भाई हैं और एक रजब भट्ट साहब हैं। डकी भाई को गैम्बलिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी प्रमोशन में उनके ऊपर ये एक्यूज़ है कि वो उनको प्रमोट करते हुए पकड़े गए हैं, और आजकल वो बेचारे सिर्फ़ मीडिया पे इसी उस पे आते हैं कि भई वो उनकी पेशियाँ हो रही हैं, और वो कहाँ तक पहुँचा उनका केस और क्या ओरिजिनल बात है? हाँ, देखिए ऑनलाइन गैम्बलिंग हुँ। इज़ एन ऑफेंस इन पाकिस्तान। आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर क्राइम जिसको आप सबसे ज़्यादा हैंडल करते हो वो क्या चल रहा है? मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड जो है वो हैरेसमेंट का है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ठीक है? अच्छा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवर स्पोर्ट टॉक। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के एज फॉर कंसर्न ऑफ सोशल मीडिया आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जितने भी आप सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनके लिए इन चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस सोशल मीडिया में आप लोग इन्वॉल्व हैं और दिन रात आपकी ये स्क्रॉलिंग और आपकी यूजेज जो है इसको बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का एपिसोड में जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और एक बहुत बड़ा नाम जनूबी पंजाब में साइबर क्राइम के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं। एक बहुत बड़ा वकील और मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर मोहम्मद अरसलान खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू हैविंग विद अस, और इट्स लॉन्ग वेट कि आप चाह रहे थे हम कि आप तशरीफ़ लाते, थैंक यू वेरी मच। और आज आपने बड़ा कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला है। सो नाइस ऑफ यू अगेन। बात रही है। बहुत अच्छा लगा। अरसलान भाई, सोशल मीडिया की ये जो हवा चली हुई है, आप बड़ा कीनली इसको देख रहे हैं, और साइबर क्राइम और साइबर की ये जो वेव्स हैं, इन पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। तो कैसे ये ख़्याल आया कि मुझे जो अपनी लॉ की डिग्री आपने ली माशाल्लाह, और आप हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकीलों में माशाल्लाह आते हैं, तो कब ये प्लान बना कि यार मुझे साइबर क्राइम की तरफ जाना चाहिए? हाँ, देखिए इंटरेस्ट की बात होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोफ़ेशन है अगर वो आपका पैशन भी हो, ठीक है। ठीक है ना? हुँ। तो मैंने तो बीइंग यंगस्टर इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर मतलब जो चीज़ मैं यूज़ करता था ठीक। लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या ठीक है। कुछ भी लाइक दिस, हुँ। तो मैंने उनको मतलब इम्प्लीमेंट किया कि मतलब लॉज़ के हवाले से उसको देखना शुरू किया, उस ठीक। लॉज़ को पढ़ना शुरू किया, मतलब सीखना शुरू किया हुँ। और कोशिश की कि प्रैक्टिस मोस्टली इसी की करूँ। ठीक है। तो बस वो फिर वो सफ़र शुरू हुआ तो फिर मतलब हम इसका कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर्स अपनी स्टडीज़ के बाद किसी स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जी, जाते हैं, तो ये आपकी स्पेशलाइज़ेशन है। जी बिल्कुल स्पेशलाइज़ेशन इन द सेंस कि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यस। फाइन। तो लॉ में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं और हमें पता है कि यहाँ पे हर इंसान जो है हर टाइम सीखता रहता है बशमूल मेरे।
ठीक। ठीक है? और मतलब हमें कुछ चीज़ों में असिस्ट करना होता था हुँ, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को। ठीक। तो हम बीइंग यंगस्टर्स चूँकि सोशल मीडिया को जो इस्तेमाल था उसको थोड़ा बेहतर जानते थे एग्ज़ैक्ट और उसके यूज़ेज़ अब्यूज़ेज़ को भी देखते थे या ठीक। तब समझते थे। तो बाय यूज़िंग द स्किल्स ऑफ लॉ हुँ, और मतलब नॉलेज ऑफ लॉ ठीक है, अगर उसको हमने बेहतर इस्तेमाल किया और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को असिस्ट करने में ठीक है। या बच्चों को मतलब बीइंग लेक्चरर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और मतलब एक अवेयरनेस सेशंस जो कंडक्ट हुँ, करवाए ठीक। मीडिया ने जो इतना भरपूर हुँ, किरदार अदा किया अवाम को एजुकेट करने में ठीक। डेफिनेटली ये जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ा है हुँ, आपने देखा आई फ़ील ठीक है ना मतलब एकदम से मतलब हर किसी के पास सोशल मीडिया का जो बेदरीग इस्तेमाल, हुँ, मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सऐप, फ़ेसबुक, ऐसे ही इंटरनेट मतलब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स या जी, मतलब फ्रॉड्स वगैरह व्हाट नेवर द हुँ, थिंग्स हुँ, फाइन। तो जिस तरीके से बढ़ा था तो मैं समझता हूँ कि स्टेट के ऊपर के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। तो मीडिया ने उसमें जो किरदार अदा किया ठीक, फाइन उसकी एडमिटेडली कोई नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है? जिस तरीके से मीडिया ने मतलब और मीडिया में डिजिटल मीडिया डेफिनिटली यू गाइस ठीक है। प्रिंट मीडिया हुँ, और ये चैनल्स ने मतलब जिस तरीके से अवेयरनेस सेशंस एग्ज़ैक्ट दिए एग्ज़ैक्ट और अवाम को एजुकेट किया, अवेयर किया, हुँ, ठीक है? ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो साइबर क्राइम्स के जो मतलब क्रिमिनल्स के जो वार हैं, ठीक, ठीक है? उनसे बच सकें। बच सके। तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। I being lawyer, representing my community, ठीक, tried being student of law, ठीक, tried my level best to educate the general public at large ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे काफ़ी हद तक कामयाब भी वेरी नाइस माशाल्लाह। आपकी जो वर्डिंग होती है ना, वो बेसिकली आपके काम का मुँह बोलता सबूत होती है। अल्लाह आप बता रहे होते हैं कि आपने कितनी सक्सेसफुल चीज़ें कर रखी होती हैं माशाल्लाह से। अच्छा मैं शुरू करने से पहले ना एक चीज़ बताऊँगा, कहना चाहूँगा कि आप कम से कम ऑडियंस को आज ये बताएँ कि कितना इन्फॉर्मेटिव है हमारा आज का ये एपिसोड फॉर साइबर क्राइम रिगार्डिंग थिंग्स। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसमें जो इन्फॉर्मेशंस आज दी जाएँगी, ठीक है, ठीक है, इंशाअल्लाह तो वो आपकी ज़िंदगी बदल नाइस, वेरी ठीक है ना? नाइस। हो सकता है आप लोग लाखों करोड़ों रुपए के मतलब चूना लगने से बच जाएँ। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई कॉल आए आपको और आप उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर बैठनी हो आने वाले वक़्त में, बिल्कुल ठीक, आप उससे बच जाएँ। बच हो सकता है कि आपके घर में मौजूद बच्ची, बहन, बेटी, बीवी व्हाटएवर हूसोएवर बच्ची या बच्चा जी, कोई जो है सेक्सुअली हैरेसमेंट का शिकार हो रहा हो और आप उसको मिस टैकल कर लें और वो बच्चा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? ओह माय आप अगर टीचर हैं तो आपकी क्लास में कोई बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा है और आप उसको इग्नोर कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवेयरनेस जो सीखने को मिलेंगी ठीक। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जनरल पब्लिक को। जी। अच्छा बिल्कुल तो ऐसे ही है और मैं होपफुली के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये वाक़ई एक बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। अरसलान भाई आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा कॉमन साइबर क्राइम जिसको आप सबसे ज़्यादा हैंडल करते हो वो क्या चल रहा है? देखिए, साइबर क्राइम जो है ना, हर वो क्राइम ठीक पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है ना? बिल्कुल ठीक, हर वो क्राइम आसान लैंग्वेज में बात कर लेते हैं ठीक है, कि हर वो क्राइम जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है या व्हाट्सएप एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ठीक है, को इस्तेमाल करते हुए सरज़द होता है, ठीक, कमिट होता है, कोई इसका शिकार होता है, तो वो साइब साइबर क्राइम ठीक है। उसकी डोमेन जो है वो बेसिकली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पहले एफआईए साइबर क्राइम बैंक थी, जो अब ठीक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है, ठीक है, उनके पास है। इसके बेसिकली 2 हेड हैं। ठीक है, मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड जो है वो हैरेसमेंट का है। ठीक है, ठीक है? उसमें मेल भी आ जाते हैं, उसमें फीमेल भी फिर आ जाता है, उसमें माइनर भी आ जाता है। ठीक, उसमें इसी हेड का जो एक बड़ा सेक्टर है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। ठीक है? अच्छा दूसरा बच्चों हेड जो है, जी, बिल्कुल। ओह माय ठीक है? इसी हैरेसमेंट सेक्शन का, हुँ, ठीक है? तो इसके अलावा इसमें मेन एक और चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो मतलब ये जो क्राइम्स करते हैं, हैं ठीक है? मतलब आपके आपके पिन को बच्चे को पकड़ लिया है, आपकी इन्फॉर्मेशंस जो है वो ले लेना, तो इसका बेसिकली एक वो हेड है। जिसमें बैंक इन्फॉर्मेशन बैंकिंग पूछते हैं, इन्फॉर्मेशंस आपके एटीएम का देखें, चाहिए वो, एवरी क्रिमिनल्स वांट्स अ सेफ एग्जिट कि मैं ठीक, क्राइम करूं और मैं पकड़ा ना जाऊं। हुँ, तो साइबर क्राइम में मैं समझता हूं कि मुल्ज़मान को
या मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो दूर दराज इलाके में बैठ के आपके ऊपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। फिजिकली उनकी अपीयरेंस कम होती है। ये बात तय है कि वो फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो डाटा है वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनके आईपीज, उनके उनके इंटरनेट, उनके उनके मोबाइल नंबर्स, उनकी सेट नंबर्स, या मतलब उनकी कनेक्टिविटी कैसे वो ट्रेस हो जाते हैं। ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट ये है कि वो फिजिकल अपीयरेंस उनकी इन्वॉल्व नहीं होती। हुँ। ठीक है, वो मौके पे नहीं पकड़े जाते। ठीक। ठीक है ना, उनको ट्रेस करना पड़ता है। वो जो उनके वक़्ती नुकसान पहुँचाना होता है, वो पहुँचा जाते हैं। हाँ, वो पहुँचा जाते हैं। बिल्कुल। वो उस बंदे को ज़्यादा पहुँचा जाते हैं जो बंदा अवेयर नहीं है। अवेयर ठीक है? मतलब लाइक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको फ़ोन आता है कि आपका जीतो पाकिस्तान में इनाम निकल आया है। बिल्कुल, ये तो ठीक है कॉमन ना? सी बात। कॉमन, अब कॉमन हो गई, लेकिन बहुत। शुरू में ही लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने गँवाए हैं। ठीक है। आपको फ़ोन आता है जी ज़मज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, दुबई ठीक है? से, हाँ। कि जनाब आपकी जनाब गाड़ी निकल आई है। ठीक। तो पता चलता है आप ऐसे भी विक्टिम हैं जिन्होंने अपना 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए, अपने पेंशन के पैसे, बच्चियों के जहेज़ के पैसे, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी जो है वो उन लुटेरों को दे दी, ठीक है? नहीं। उनके जैज़ कैशों में, मतलब 50-100 जैज़ कैशों में, ठीक। मतलब उनको भेज दिए पैसे कि जनाब मेरी तो कोई लॉटरी निकल आने वाली है। हुँ। आपको फ़ोन आता है कि जनाब आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है, फाइन इतने पैसे भेज दें। आपको फ़ोन आता है जनाब कि आपको मैसेज आता है सोशल मीडिया पे कोई लड़की बन के, ठीक। ठीक है, कि मैं बाहर के मुल्क में रहती हूँ, आपको मुझे खजाना मिल गया है, मैं आपको करना भेजना चाहती हूँ, हाँ, आप बिल्कुल, कुछ नहीं। चैरिटी कर लीजिएगा, या कुछ भी लाइक दिस, ठीक है। और बाद में जनाब आपको पॉन्जी स्कीम्स में आपसे इन्वेस्टमेंट करा ली जाती है, या आपको कहा जाता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करें या अपने टास्क करें। तो देयर आर मेनी, मतलब साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। आपसे आपकी इंफॉर्मेशन सीक कर ली जाती है, हुँ। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को ब्रीच कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। और आपके लाखों करोड़ों रुपए जो है आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, हुँ। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेफ़िनिटली फाइनेंशियल के उसमें आती हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स के ज़िम्रे में आती हैं। जी। वेरी नाइस। अरसलान भाई, वेरी गुड। एक ब्रीफली आपने जो इसका इंट्रो दिया है साइबर क्राइम का, मेरे ख्याल से ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे भी नहीं पता थी, और अगर एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी इन चीज़ों से अनअवेयर है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे कितने सोशल मीडिया सार्फिन हैं या कितने सादा लो इंसान हैं जो कि इन इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर है और उनको इन चीज़ों का नहीं पता। अच्छा, ये अब साइबर क्राइम के ऊपर रिसेंटली जो बात हो रही है, इसमें मुझे ये बताएँ कि अवेयरनेस के सिलसिले पे तो अगर हम लाज़मी बात है बात करेंगे। स्टार्टिंग में मुझे ये बताएँ कि किस तरह से लोग जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं? या ऐसा कौन-सा आइकन है जिसके ज़रिए वो लोगों को ट्रैप कर लेते हैं कि जी आप ये कर लें, या वो जिन पर लोगों को लग जाता है कि यार ये बिल्कुल ठीक होगा? देखिए, अवेयरनेस की कमी, हुँ। अगर आप अवेयर नहीं है, देयर आर मेनी पर्सनैलिटीज़, मतलब जो मैंने देखा पढ़ी-लिखी अवाम थी, ठीक। मतलब वो किसी भी लेवल की थी, हुँ। वो ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वो मतलब कोई भी पर्सन था, ठीक। अगर उनको अवेयरनेस नहीं थी, तो वो किसी भी तरीके से ट्रैप का शिकार हुए। ठीक है। उन्होंने मतलब लाइक कुछ मेल्स हज़रात ने, मतलब किसी लड़की की फ़ेसबुक आईडी से, मैसेंजर से मैसेज आना। ठीक। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा हुँ। कि अगर आपको मैसेंजर पे कोई अननोन लड़की, मैसेंजर, स्नैपचैट, ठीक है। फाइन, कोई भी इंस्टाग्राम, ठीक है, कोई भी कोई सोशल भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। एप्लीकेशन, ठीक है। व्हाट्सएप, हुँ। अगर आपको मैसेज करती है, आप उसको नहीं जानते, तो आपने खुद को कोई सेलिब्रिटी नहीं समझ, पहली बात। फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक हो गया। उसके बाद आगाज़ होता है प्यार मोहब्बत की बातों का, हुँ। ठीक है, वो आपने नहीं कर, ठीक है। वो भी कर ली हैं। ठीक है। अगर, अगर तो आपने अपनी नाज़ेबा तस्वीर नहीं भेजी, ठीक हो गया। आपने वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, अच्छा। आपने वीडियो कॉल पे न्यूड नहीं होना, ठीक है। ठीक है? हुँ। ये 2 मिनट की जो बेसिकली यूजिंग अ वेरी वल्गर लैंग्वेज, हुँ। कि ये जो 2 मिनट की बच्चों की, लड़कों की ठरक है ना, हाँ जी। ठीक है ना? ये ठरक आपको साइबर क्राइम का शिकार करवा, हुँ। देयर आर मल्टीपल केसेस जो रिपोर्ट हुए, जिसमें यंग बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, मैरिड जो पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने किसी फ़ेसबुक मैसेंजर पे लड़की समझ के बात की, ठीक है। और पीछे एक गिरोह बैठा हुआ था। उन्होंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अब मैं चूँकि इन्हीं केसेस को डील करता हूँ, हुँ। तो इसमें खाली नासमझ बच्चे नहीं थे, अच्छा। इसमें मैच्योर पर्सनैलिटीज़ भी थी। अवेयर्ड लोग थे। इसमें जो है ना वो जो बेसिकली सियासी शख्सियात भी थी।
ठीक है। और इसमें बड़ी समझदार पर्सनैलिटीज़ भी थी, जो इसका शिकार हो गई। ठीक है ना? हुँ। तो बहुत सारे बंदों को तो आप भी शायद जानते होंगे, तो वो जो क्लिप्स फिर वायरल होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग तो फिर उनको जज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन हालाँकि वो विक्टिमाइज़्ड होते हैं, ठीक। ठीक है? तो मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आपके चैनल के थ्रू ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा खाली लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी किसी तौर सोशल मीडिया पे किसी अननोन पहली बात है नोन पे भी नहीं होना, नहीं, ठीक है? नॉन में भी नहीं। आपने अननोन पे तो खास तौर ऑब्सीन पिक्चर्स वीडियोस नहीं भेजनी हुँ, और वीडियो कॉल के जरिए अगर आपको कोई कहे ट्रैप करने की कोशिश करे तो आपने कभी भी ऑब्सीन वीडियो नहीं बनानी, वीडियो कॉल पे न्यूड नहीं होना, अदरवाइज आप रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे ठीक। और फिर वायरल कर दिए जाएंगे। जी। असलान भाई वेरी गुड, वेरी नाइस माशाल्लाह। मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि यार मुझे खुद इतना दिलचस्प लग रहा है कि ये चीज़ें रिसेंटली एक इशू हुआ मुल्तान में रिगार्डिंग एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर था आपके हवाले से। तो उसके बारे में आपके पास है कोई नॉलेज कि वो एक हमारा इतना बड़ा जो ग्राफ है वो स्टडीज़ का और हमारे इदारे का नीचे आया, यूनिवर्सिटीज़ टाइप का इदारा हो और उसका वीसी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो? देखिए एक्चुअली बेसिकली तो इस चीज़ को पहले इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है। मैं कहता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हुँ, अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि ठीक है। ऐसा ही था, हुँ, ठीक है ना? तो ये शर्मिंदगी की बात है, ठीक है ना? अब मैं चाहूँगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ मतलब इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करें, इसको अब प्रॉपर और इन्वेस्टिगेट ऐसा ना हो। ठीक है? डेफिनिटली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब आ जाती है बात वीडियोज़ बनाने ठीक है। हिडन कैमरा के ज़रिए हुँ, या कुछ भी लाइक दिस। ठीक। अगर किसी भी चीज़ का किसी भी फर्द वाहिद हुँ, अच्छा कंडक्ट है, बुरा कंडक्ट है, ठीक, दैट्स अनदर चैप्टर। मैं साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ बात कर रहा हूँ, ठीक, ठीक है? मैं समझता हूँ कि किसी भी कंडक्ट की किसी बंदे ने डिसीटफुली वीडियो बनाना, ठीक है। उस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करना, हुँ, उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल करना, पर्पस अगर डिफेम करना है ठीक है, देखिए क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है गिल्टी एक्ट विद गिल्टी माइंड फाइन ठीक है। अगर उसका पर्पस उसको डिफेम करना टारगेट करना डैमेज करना है और अगर कल को ये बात भी स्टैब्लिश हो जाती है हुँ, कि दैट वाज एन एडिटेड वीडियो ठीक है। तो फिर एक ट्विस्ट है ड्यूरिंग फोरेंसिक डेफिनेट सी बात है ठीक है। ठीक है ना तो फिर एक ट्विस्ट आएगा हुँ, तो फिर उस पे एक सेक्शन है 21P का हुँ, 20P का ठीक, ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन ठीक है, एंड 21P का ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन ठीक, कि आपने किसी भी शख्स की मतलब जो उसकी मतलब मोडेस्टी को डैमेज किया ठीक, और उसके पीछे आपके मतलब मलिशियस मकासद मौजूद थे ठीक। आपने टारगेट करना था उसको डिफेम करना था हुँ, आपने उसको सोसाइटी में डैमेज करना था आपने उसकी किरदार कशी करनी थी आपने उसको ब्लैकमेल करना था आपने उससे पैसे लेने थे ठीक, या आपने उसकी रेपुटेशन को तबाह करके कोई और बेनिफिट खुद लेना था या किसी को देना था ठीक। या आपने बतौर आलाकार आप इस्तेमाल हुए तो इसके ऊपर भी प्रॉपर कानून साजी मौजूद है बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द इन्वेस्टिगेशन के किस नहज तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है पहुँच हो भी रही है या नहीं हो रही तो ठीक। मैं ये समझता हूँ कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे इस तरह के केसेस को मतलब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट किया है हमारी स्टेट ठीक है, में ठीक। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने तो इस मसले को भी जल्द जो है वो इन्वेस्टिगेट कर लिया न्यूडिटी, वल्गैरिटी डे बाय डे आपको पता है कि बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व हैं बोथ मैं अगर बात करूँगा, मैं किसी एक जेंडर को स्पेसिफिक नहीं करूँगा, उनमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं और हैरेसमेंट जो है वो भी कोई एक जेंडर को फेस नहीं करनी पड़ रही। मतलब आप तो देखते होंगे, हैरेसमेंट भी है वो भी आप दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे। तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझे आज समझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी आपको ये पूछना चाहिए लाज़मी क्योंकि ये वाली जो स्टेट है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होता यूँ है कि एनीवन एक रिलेशनशिप में होते हैं पहले, जब सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और उसमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि यार हम क्या कर रहे हैं। अच्छा उसमें आपकी डाटा शेयरिंग हो रही होती है, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ एवरीथिंग इज़ मतलब शेयरिंग और वहाँ पर आपको सब अच्छा की रिपोर्ट होती है तो कोई मसला नहीं होता। जैसे ही उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वहाँ पर कोई गैप आते हैं और कम्युनिकेशन क्लोज़ हो जाती हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर व्हाटएवर वो बॉय हो, व्हाटएवर शी इज़ गर्ल, तो उस चीज़ को प्रोपेगेंडा का शेप दी जाती है कि यार अगर मेरा किसी किस्म का कोई डाटा उसके पास है, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाऊँ या चला जाऊँ कि जी मैं आप इनके पास मेरा डाटा है या ये मुझे ब्लैकमेल करेंगे। जबकि उसमें कंसेंट जो है वो मैं
वही बार-बार कह रहा हूँ कि मैं दोनों को मतलब इसमें वो कर रहा हूँ, चाहे लड़का या लड़की, दोनों का कंसेंट ये ना हो। लेकिन क्योंकि एक बंदा जो है वो मुनहरिफ हो गया है, ये एक बंदा जो है उसने अपना वे चेंज कर लिया है, तो इसको कानून किस नाते देखेगा आबिर? देखिए, मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ। पहले तो मैं आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई लड़का-लड़की रिलेशन में है, दोस्ती में है ठीक, या मतलब प्रॉमिस विद ईच अदर टू बी मैरिड इन द फ्यूचर है, ठीक है, फाइन। ठीक। मैंने तो यहाँ पे आप लड़का-लड़की की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ्स आपस में हैप्पी मोमेंट्स से उसके बाद एक-दूसरे को ब्लैकमेल करते हुए भी देखा, एक-दूसरे को डिफेम करते हुए भी देखा। मैंने मतलब कज़िन्स को एक-दूसरे को डिफेम करते हुए देखा, ट्रस्ट किसी भी तरीके से बिल्ड हो गया। मेन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप किसी के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, ठीक है? आपने ना अपना ऑब्जेक्शनेबल डाटा शेयर नहीं, ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्शनेबल डाटा ना देना है, ना लेना। ठीक हो गया। सपोज़ अगर आपको किसी बच्ची ने कोई किसी किसी का भी डाटा आपके पास मौजूद था, आप कस्टोडियन थे, ठीक, उसका डाटा कहीं से भी वायरल हो गया, आपने नहीं किया। ठीक है, 10 साल बाद वो डाटा वायरल हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उससे पूछेगी बच्ची से कि भाई ये डाटा किसके पास था? वो कहेगी कि डाटा तो उसके पास था, ठीक। बिकॉज़ यू वर द कस्टोडियन। हुँ, तो आप कानून की गिरफ्त में आज ठीक है, व्हाटएवर ये अलग चीज़ें हैं कि आप फिर उसको आपने शेयर किया था हाँ, या नहीं किया नहीं था? किया था या वो क्या था, वो क्या नहीं था, वो मोबाइल खराब हो गया था या कुछ भी लाइक दिस। अंडर कस्टडी है। पहली बात ये, अब इसमें शिकार एडमिटेडली ज़्यादा इसका शिकार लड़कियाँ होती हैं, हुँ, ठीक है? क्योंकि लड़के जो हैं मतलब मोस्टली बॉयज़ जो हैं, जो इमैच्योर होते हैं, जो शादी का झांसा देखकर में उसको ले मतलब कैप्चर कर लेते हैं और उनका टारगेट होता है कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा हासिल कर लेना हुँ, या मतलब कोई ऐसे हैप्पी मोमेंट्स जिसमें ठीक है, इकट्ठे बैठे होते हैं। तो खुदारा आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैंने बहुत सारे बच्चों को जब हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने गिरफ्तार किया, ठीक। जब वो कानून की गिरफ्त में आए, ठीक हुँ, है? तो उनको रोते-पीटते हुए देखा कि हमें पता नहीं था, मैं तो बस डरा रहा था, हुँ, मैं तो बस समझा रहा था। ठीक है। अच्छा होता है हुँ, ये भी होता है कि अगर कोई लड़का या लड़की मतलब मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ठीक। खुद भी मतलब लाइक इस एज से गुज़रा हुआ हूँ, हुँ, हुँ। तो आई कैन बेटर अंडरस्टैंड्स कि कोई फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं, ठीक है? लड़कियों की भी हो सकती हैं, लड़कों की भी हो हुँ, सकती हैं, ठीक है? तो वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है? तो उस बर्दाश्त के उसमें या इन द फिट ऑफ एंगर या कुछ भी उनको उनको ये नहीं पता होता कि वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो यही तो मैं आपको बल्कि अगेन ट्रिब्यूट पेश करूँगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके थ्रू उन बच्चों को, उन बच्चियों को मालूम होगा कि उस गुस्से को काबू में लाना है, ठीक है, उस डिप्रेशन को काबू में लाना है, ठीक है, उस एंग्ज़ायटी को काबू में लाना है। ठीक। अगर सपोज़ एक लड़की को आप पसंद करते थे, आप उससे शादी करना चाहते थे, ठीक, आपके पास उसकी कोई पिक्चर्स, वीडियोज़, हैप्पी मोमेंट्स मौजूद हैं और अगर आपकी उसके साथ किसी भी वजह से शादी नहीं हो सकी, ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको अपना आप दिखाना है, ठीक है, ठीक है? अगर वो बच्ची किसी और के साथ खुश है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं ना, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, ठीक, ठीक है? वो उस अगले शख्स की बीवी है, ठीक है ना? तो मैं ये समझता हूँ कि आपको यहाँ पे अपनी तरबियत दिखानी है, हुँ, ठीक है? आपको बताना है कि आप किस माँ के बेटे हो, बिल्कुल, आपको बताना है कि आप किस खानदान के मतलब के सपूत हो, ठीक, आपको बताना है कि आप किन बहनों के भाई हो, हुँ, आपको बताना है कि आप एक पढ़े-लिखे शख्स हो, ठीक, आपको बताना है कि आप भी एक अच्छे इंसान थे। ठीक है, चलो उसको अगर कोई और अच्छा मिल गया या आपसे जितना या आपसे कम डज़न्ट मैटर, ठीक है, वो अल्लाह का फैसला था। ठीक है, लेकिन अगर आप इन द फिट ऑफ एंगर उसका डाटा वायरल करेंगे, हुँ, उसको थ्रेट करेंगे, ठीक, उसका घर खराब करने की कोशिश करेंगे, तो मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ कि आप धर लिए जाएँ, ठीक हो, ठीक है? हुँ, आपको 5, 7 या 10 साल तक कैद हो सकती है, ठीक है, 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी बच्ची को कोई मेल बॉय जिससे उसकी शादी नहीं हुई, वंस दे वर प्रॉमिस्ड टू बी मैरिड, कल को वो कुछ भी कहे कि इसने मुझसे वादा किया था या कुछ भी लाइक दिस, तो इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून बड़ा क्लियर है। ठीक है, मीडिया अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुका है हुँ, बाय अवेयरिंग द पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, आपने किसी बच्ची को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को ऑन द बिहेस्ट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल डाटा ठीक है, आपने हरासा, परेशान व ब्लैकमेल हुँ, नहीं करना। अगर आपने उसका डाटा उसके घर भेजा, उसको थ्रेट किया, हुँ, उसके हस्बैंड को भेजा, उसके भाई को भेजा, उसको सोशल मीडिया पे उसी के नाम की आईडी बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
तो आप धर लिए जाएँगे। ठीक है। आपको जेल भी जाना होगा। हुँ, आपको पहले आपका सॉफ्टवेयर जो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ वो अपडेट करेंगी। आई पे ट्रिब्यूट हियर मतलब आई मस्ट पे ट्रिब्यूट हियर जो हमारी एनसीसीआईए है, ठीक है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऐसे जो वो जिनसी दरिंदे होते हैं, ठीक है ना? जो मतलब प्यार से किसी बच्ची की बात नहीं समझ रहे होते ठीक कि है। अब मुझे तंग ना करो, हुँ, तो वो वहाँ के जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं, वो ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानती है। आई विश टू मतलब बल्कि आई विल श्योरली पे ट्रिब्यूट टू हमारी जो सीसीडी ठीक। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, जिस तरीके से उन्होंने पहले ये जो चोरी डकैती करने में मसरूफ़ अमल थे, जी, जी। ये जो डाला कल्चर निज़ाम था, ठीक है? इसके बाद डकैतों को जिस जिस तरीके से नत्थ डाली, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। डाला कल्चर सिस्टम खत्म किया, ये पार्टी सिस्टम खत्म किया हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, अब जिस तरीके से इन्होंने ये जो जिनसी दरिंदगी पे ठीक है। ये जो जाती हुई लड़कियों को कोई हाथ लगा के जा रहा है या जो तो बाद में उसका टूटा हुआ हाथ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा। ठीक। और ये जो जो पहले वो जो फुल फ्राई हाफ फ्राई के बाद ये जो घोड़ा फ्राई वाला सिस्टम आया ना, हुँ, तो मैं यकीन करें बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, हुँ, ठीक है, देखें बात ये है कि किसी के पास इख्तियार नहीं है, ठीक है। ठीक है ना? किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन को हरासा व परेशान करने का, ठीक है। किसी को अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने का। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी खुफिया एजेंसीज़ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के अंदर और आउट ऑफ द कंट्री हमारी पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए जी, हमारी तरफ से, जी। ठीक है? दुश्मन को मुँह की खानी पड़ी। नो हमारी डाउट। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ना सिर्फ बाहर के ममालिक में उनको जिस तरीके से रगड़ा दिया, ऐसे ही। हमारे मुल्क में मौजूद जो दुश्मन अनासिर थे उनको जिस तरीके से स्नब किया। देर बीइंग लॉयर आई एम फैमिलियर कि जिस तरीके से हमारी खुफिया एजेंसीज साइबर क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग किए खड़ी हैं, ठीक। जो स्कैमर्स के गिर्द घेरा तंग किए खड़ी हैं, जो जखीरा अंदोजों के गिर्द जो मतलब जो घेरा तंग किए खड़ी हैं। इसके अलावा हमारी एफआईए, हमारी पंजाब पुलिस, हमारी एनसीसीआईए और सीसीडी ने तो कमाल ही कर दिया। सीसीडी ने ठीक तो है? कमाल ही कर तो दिया। यस। कहते हैं ना एनसीसीआईए और सीसीडी आ गए हैं और छा गए हैं टा करके। ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खौफ की अलामत जो है और बने। ये दिस वाज़ द विश हुँ, ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ठीक है। कि किसी भी क्रिमिनल को इतना मतलब बेखौफ अब उसको पता है हुँ, कि मतलब किसी भी जिनसी दरिंदे को पता है कि अगर मैंने अपनी ये जिनसी ख्वाहिश को कंट्रोल ना किया ना, ठीक है। तो मेरे भी नेफे में जो है वो घोड़ा चल जाएगा ऐसे ही। और हाफ फ्राई भी हो जाएगा और हुँ, फुल फ्राई भी हो जाएगा या अपने ही साथियों की फायरिंग से वो मारा भी जा अभी सकता है। जा सकते जी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है स्टेक लिया हुआ है नो डाउट सीसीडी ने जी। और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं जी, बिल्कुल। और परफ़ॉर्म हो रही हैं चीज़ें। अच्छा एक रिसेंट इश्यू हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। आप क्योंकि उनको इन पास्ट भी आप उनके लॉयर रहे हैं और मेरे ख़्याल से रिसेंटली भी आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोशल मीडिया के टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, हकीम शहज़ाद साहब की। जी। तो लास्ट टाइम भी जब उनका मसला बना था और उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी नो डाउट उसमें भी मतलब वल्गैरिटी का आंसर जो था वो मौजूद था। उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हुआ और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अपना अब तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई होगी और नो डाउट उन्होंने अपना पूरा जेल वाला टेन्योर भी पूरा किया और बाकी सारी चीज़ें भी और सज़ाएँ सज़ाएँ भुगत के वापस आए। और उसमें भी मतलब आपका जो किरदार था वो सबके सामने था कि आपने जहाँ तक हो सकता था आपने मतलब किए सारे मामलात। अच्छा अब रिसेंटली उनकी जो सोशल मीडिया पे उनकी शादी के हंगामे चल रहे थे, उन्होंने जो अपनी निकाह किया हुआ था दानिशा साहिबा से, उसके हवाले से वो पूरी शादी उन्होंने रिन्यू की और उसको सेलिब्रेशन में लेकर जा रहे थे। तो उनका जो दावत वलीमा था वो अखबारों और ख़बरों की और मीडिया की ज़िनत चल रहा था कि अब ऐसा हो रहा है और अब वैसा हो रहा है और इतने लोग आ रहे हैं और ये सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं और ये हो गया। तो अचानक बिफोर वन नाइट हमें पता चलता है कि एक ऑडियो लीक्स होती हैं एक रात पहले वलीमे से ना और वो कोई इतनी वल्गर किस्म की ऑडियोज़ होती हैं जो कि यकीन जाने के हेडफ़ोन्स भी फट जाएँ उनसे ना। तो लेकिन वो हुई और जंगल में आग की तरह फैल गई वो और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि हकीम साहब को जीसीसी ने उठा लिया। उन उस कॉन्सेंट में जो ऑडियोज़ लास्ट नाइट उनकी हुई और उसमें मतलब
चीज़ें ही ऐसी थीं कि जितने भी मेरे ख़्याल से उस चीज़ ने इतना अफ़ेक्ट तो ज़रूर किया है कि जितनी बड़ी-बड़ी शख़्सियात या जो-जो लोग आना जा रहे थे, वो वाला सीन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और वो उनके मेरे ख़्याल से मुलाज़मीन के लोग और बाकी लोग जो हैं, मेरे ख़्याल से कोई वेल नोन पर्सनैलिटी जो है उनके उस शो में नहीं जा सकी और मेरे ख़्याल से वलीमे वाले दिन ही 3-4 बजे हकीम साहब जो हैं वो वापस आए हैं और अगेन एक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उनकी एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने सर पे टोपी रखी हुई है और बहुत ही मुअद्दबाना तरीके से वो चीज़ें बता रहे हैं कि जी ये है और वो है। पहले तो ये बताएँ कि क्या वो ऑडियोज़ लीक्स जो थी वो ओरिजिनल थी? हाँ, देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का। ठीक। ये हकीम शहज़ाद की तो हम बात अभी कर लेते हैं, ठीक ठीक। है? और जिस तरीके से उन्होंने फ़हाशी के गिर्द हुँ, सोशल मीडिया का जो बेदरीग इस्तेमाल बढ़ रहा जिसका जो दिल कर रहा था वो सोशल अपलोड मीडिया कर रहे हैं, डाले जा कर रहे रहा हैं, था। डाले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने नथ डाली है ठीक है, in the shape of National Cybercrime Investigation Agency, नो डाउट। which was once FIA cyber crime wing हुँ, wing. तो उसके बाद मतलब डेफिनेटली शहजाद हकीम वाज वन ऑफ दैट accused ठीक है, in that FIR फाइन कि इन्होंने कुछ इस तरह के मतलब लैंग्वेज यूज की वो जो कि सेक्सुअली मतलब इम्प्लिसिट कंडक्ट में थी ठीक, या मतलब वो उनको अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे या उनको शेयर वायरल पब्लिकली सोशल मीडिया पे नहीं कर ठीक हो क्योंकि गया। उन्होंने लास्ट एफआईआर में हुँ, किया था फाइन माफी मांगी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ रिमांड भुगते मतलब बिकॉज आई वाज हिज लॉयर तो मैंने उनके ऊपर एक शर्त रखी थी ठीक है। कि आप अगर ये काम करेंगे मतलब पहले क्लियर करें कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या ठीक हो करना है गया, ठीक है ठीक हो गया। तो बिकॉज आई वाज डेफिनेटली इफ आई वाज रिप्रेजेंटिंग हिम इन द ऑनरेबल कोर्ट फाइन हुँ, तो मुझे भी ये पता होना चाहिए ना कि मैं किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या उसका फ्यूचर क्या है ठीक, ठीक है तो उन्होंने मेक श्योर किया और उसके बाद ऐसा हुआ भी नहीं वो हुँ, हमने देखा कि फिर टाइम हो गया। पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं था ठीक है ठीक है, तो एनसीसीआईए ने तो कमाल कार्रवाई की ठीक है ठीक है। तो और सॉफ्टवेयर भी टिका के अपडेट हो चुका था हुँ, आई विटनेस द सेम इन द शेप ऑफ फिजिकल रिमांड इन द ठीक, शेप ऑफ द काउंसलिंग फाइन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा सीसीडी को ठीक है उन्होंने उस अपडेटेड मतलब उस सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ था उसको री अपडेट किया ठीक। ठीक है न्यू वर्ज़न एस न्यू वर्जन इंस्टॉल कर दिया और उसके ऊपर सर्दी की शाइनी कपड़ा मार दिया ठीक है, ताकि वो 6 महीने साल का ज़रा सुकून हो सकून, ठीक है अब उसमें लेकिन मेरी बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी थोड़ा सा इख्तलाफ ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बिल्कुल ठीक काम किया ठीक है ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरा एक ओपिनियन है आई कैन बी राइट आई कैन बी रॉन्ग इट्स माय ओपिनियन ठीक, फाइन कि मुझे ये लगता है कि ये वाला इंसिडेंट हुआ है इसमें और पिछले इंसिडेंट में जमीन आसमान का फर्क ठीक हो गया। पिछले इंसिडेंट में वो वीडियो जो थी वो उसमें वो बोल रहे थे और वो पब्लिकली शेयर और वायरल हो गई ठीक है, ठीक, या कुछ भी लाइक दिस ठीक है यहाँ पे जो सिचुएशन सामने आई जो वॉइसेस हमने सोशल मीडिया हुँ, में सुनी ऑडियो लीक्स। उसमें वो कोई उन्होंने अपना कोई ग्रुप बनाया हुआ था हुँ, ठीक है जो अभी चीजें सामने आई ना उस ग्रुप में तकरीबन उनके कोई 60-70 या 100 के करीब उनके वर्कर्स थे ठीक है। ठीक है पर्सनल एम्प्लॉइज़ मतलब पर्सनल एम्प्लॉयज थे और पर्सनल ग्रुप था उसके अंदर उन्होंने कोई बात की है वो बात उनकी मर्जी उनकी कंसेंट के बगैर एडिट करके सोशल मीडिया पे शेयर व वायरल अच्छा, ये मौकफ था शहजाद हकीम ठीक है, ठीक है कि आई डेंट अपलोड एनी वॉइस और वीडियो विद माय पिक्चर और विद माय वीडियो ठीक है या विद माय वॉइस ऑन माय एनी टिकटॉक अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट किसी बाय प्लेटफ़ॉर्म माय पे नहीं हाँ, प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं हुई। अच्छा मैंने जब ये वाली बात सुनी तो बिकॉज हम भी सीखते हैं डेली बेसिस पे ठीक, तो मुझे ये समझ आया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद विक्टिमाइज्ड हो ओके, ओके। तो इट कैन पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल हुँ, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया जो मुझसे बेहतर साइबर क्राइम को जानते हैं ठीक, ठीक है ठीक है। कि वो डेफिनेटली वॉइसेस तो जंगल में आग की तरह फैल गई और हुँ, मतलब एकदम तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले हमारी जनरल पब्लिक को देखिए ये वक्त किसी पे भी आ सकता है हुँ, ये वक्त भाई मुझ पे भी आ सकता है हर बंदा इंसान है ठीक, ठीक है उसके कोई प्राइवेट मोमेंट्स भी हैं उसकी कोई प्राइवेट लाइफ भी है उसकी अपनी कोई पर्सनल गैदरिंग्स भी हैं ठीक ठीक, है
एडमिटेडली सोशल मीडिया पे जो आप फहश लैंग्वेज है आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। आप कोई वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं कर सकते, आप कोई नंगा डांस नहीं कर सकते, ठीक। आप कोई गंदी गाली नहीं दे सकते। ठीक हो गया। आप देंगे, आप उठा लिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है। और आपको प्रॉपर एज अकॉर्डिंग टू लॉ आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई भी चीज प्राइवेट हो, आपको पता ही नहीं है कि वो पब्लिकली शेयर और वायरल होनी है, हम्म। ये तो इसकी मिसाल तो ऐसा ही है जैसे हम एक ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, ठीक। फाइन, और इस रिकॉर्डिंग से पहले आपके जो दूसरे कैमरास लगे हैं और हम्म। मुझे नहीं पता हम्म। और मैं वहां पे कुछ ऐसी बात कर दूं, ठीक है। मजाक में कर दूं, या मेरी वो ग्रूमिंग हो, या मेरी वो कोई लैंग्वेज ऐसी हो, ठीक। या मैं मजाक में आपके साथ कोई ऐसी बात कर दूं, या कुछ भी लाइक दिस, और आप उसको विदाउट माई विल एंड कंसेंट शेयर करते ठीक है। सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो हर बंदा जो सोशल मीडिया पे किसी की विल और कंसेंट के बगैर किसी प्राइवेट चीज को पब्लिकली शेयर करेगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि वो ऑफेंस कमिट। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम्म। एज अकॉर्डिंग टू साइबर लॉ, ठीक है। शहजाद हकीम, ठीक है, विक्टिमाइज, हम्म। ठीक है ना, मैं बिल्कुल निगेट करूंगा उसकी किसी भी फैश लैंग्वेज को, ठीक है। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। अगर वो फैश लैंग्वेज या कोई वल्गर लैंग्वेज वो खुद सोशल मीडिया पे अपलोड, ठीक है। ठीक और है, ये चीज साबित हो ये जाए। चीज साबित भी हो जाए, उसका स्टांस, उसका एलिगेशन समथिंग डिफरेंट, तो मैं ये समझता इसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए मैं तो स्टूडेंट कार्टून का तो सीखना है, ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना इन्वेस्टिगेट करती हैं काम और कर। मैं तो आई विल पे ट्रिब्यूट टू सीसीडी। देखे ना, दिस इज अगेन अ मैसेज टुवर्ड्स ऑल रॉन्ग डूअर्स। चलिए जी, इसने नहीं किया, फाइन, अगर नहीं किया था तो खाली टोपी वाली वीडियो में छोड़ भी दिया था, ठीक है। अगर किया होता ये तो कोई इस तरह की बात थी। अगर कोई ऐसा कंडक्ट, ऐसा कोई शख्स कोई इस तरह किसी बच्ची के साथ ऐसी जिनसी हरकत करे, हम्म। तो क्या सीसीडी या एनसीसीआई उसको छोड़ देगी? बिल्कुल। हमारी ऑनरेबल जुडिशरी उसको छोड़ देगी? सवाल ही। तो अगेन वार्निंग भी है हकीम शहजाद को, ठीक है। हमारी तरफ से भी, देखे बीइंग लॉयर, कि भाई अगर आपने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो वी आर स्टैंडिंग विद आवर स्टेट, वी आर स्टैंडिंग विद आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है। लेकिन बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा आदमी, हम्म। शरीफ आदमी, ठीक ठीक है। है, उसकी ग्रूमिंग कैन बी समथिंग डिफरेंट, आप वो उससे थोड़ा सा कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो कर सकते हैं कि आप कि वो थोड़ा सा ज्यादा फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुआ तो मैंने देखा, मैंने सुना, मुझे पता चला, ठीक है, बिकॉज मैं उसका केस डील कर रहा था, ठीक है। तो मैं उसने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट चल रहा है। हम्म। मतलब व्हेन आई वाज हिज लॉयर, मुझे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कहा कि वी नीड हिज रिमांड, ठीक है। हमें इसका रिमांड चाहिए फिजिकल। आई वाज द पर्सन, इट इज ऑन रिकॉर्ड, आई सेड आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन हिज फिजिकल रिमांड, हम्म। वी वांट टू मतलब हम अपनी बॉडी को पेश करना चाहते हैं ठीक। फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि हमारा पर्पस ये नहीं था जो भी हम पे इल्जामात लगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसने उस चीज को डिनाई नहीं किया, हम्म। ठीक है। देयर आर मेनी अच्छे से मतलब काम जो उसने किए, फाइन, मतलब मैं मसाजिद बनाए माशाल्लाह, पानी का निजाम किया, बच्चियों की शादियां की, और कोई एम्बुलेंस और बहुत सारी चीजें, तो मतलब मैं हैरान था। चैरिटी बेस्ड, हाँ, नो डाउट। डेफिनेटली उसने काम भी किया। अब उसमें देखें, जहाँ मैं ये समझता हूँ कि उसने अच्छा, मैंने उसको बोला कि आपने ना यार अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है ना, तो आपने ये सब कुछ नहीं करना। तो उसने कहा यार मतलब मेरा बात करने का अंदाज ऐसे है, मैं गुफ्तगू ऐसे करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जज्बाती होके बात करते हैं, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जैसे वो कोई मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, उनका स्टाइल होता है। हम्म। तो उसने मुझे मतलब आई वाज शॉक कि अब मैं इसको क्या कहूँ। तो उसने मुझे कहा कि मैंने ना 5-7 मेरे दोस्त हैं, बंदे हैं, मैं उनको खाने भी खिलाता हूँ कि मुझसे वही लैंग्वेज में बात करो ना, मतलब मैं उनसे जो मैं प्राइवेट लैंग्वेज जब मैं चाहता हूँ ठीक। मतलब मुझे वैसे ही बात करनी है ना। तो लेकिन मैंने कहा आपने इसको सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करना ना किसी भी तौर। उसने कहा जी मैं बिल, और उसने किया भी नहीं, तब नहीं किया, ठीक है। और एक बात और, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी रखती हैं, ठीक है, वो बाद में देखती हैं कि जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था कोई वायरस तो नहीं आ गया, दोबारा तो नहीं उसको अपडेट करने की जरूरत। तो मैंने ये देखा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई प्राइवेट ग्रुप उसकी ये बात अगर दुरुस्त है, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जी। इंक्वायरी हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक। और अगर कोई फर्द वाहिद जिसने विद द मैलाफाइड इंटेंशंस उन प्राइवेट ऑडियोज को, अगर वो फेक एंड एडिटेड है,
या जो भी हैं, ठीक है। या एडिट करके उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। और बल्कि एक और चीज मैंने देखा, मैंने खुद देखा, हुँ, उन्हीं वॉइसेस को यूज करके, उसकी वीडियोस को यूज करके, हुँ। उसकी जनाब आप वो जो आप उसकी वाइफ के मुतालिक, यार जो भी है उसकी इज्जत है, उसकी बीवी है, क्या उसको उन्होंने आज लोग जो है उसको टिकटॉक के ऊपर मतलब गालियां दे रहे हैं, हाँ, ठीक है? तो भाई अगर आप एक तरफ उसको गलत कह रहे हो, तो फिर आप में और उसमें क्या क्या क्या- फ़र्क रह तो गया? बिल्कुल, अगर वो उठ गया था, वो तो किसी भी मद में अगर वो विक्टिम डिक्लेयर हुआ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना काम अपना करना काम है, पूरा बिल्कुल किया, अपना ना रास्ता उन्होंने देखेगा वो। आपको सुनना है, ना उन्होंने मुझे सुनना है, बिल्कुल, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? तो आप लोगों को, तमाम लोगों को मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ वॉर्न करूंगा कि अगर आप किसी भी फर्ज वाहिद को किसी भी वजह से सोशल मीडिया पे गालियां देंगे, ठीक है ना, आप उसको ना कि भाई तुमने ये गलत काम किया तो इसलिए हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप तो खुद एक क्राइम कमिट कर रहे हैं। हुँ, तो आपके ऊपर 21 सब क्लॉज डी ऑफ पी का जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसकी सजा 5 साल, 7 साल और 10 साल तक है, और 50 लाख तक जुर्माना भी मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शहजाद हकीम की तरफ से जो दरखास्त गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, उसमें उन तमाम लिंक्स का तस्करा है ठीक है। जो इस सब के बाद उसको अब्यूज कर रहे हैं या कुछ भी लाइक दिस। हाँ, तो बिल्कुल मैं ठीक है। वो तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वो तो जी अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने करनी है। जी, तो मैं आपके चैट के थ्रू डेफिनेटली मैसेज दूंगा कि खुदारा आप अपने काम से काम, ठीक है। आप तनकीद करें, लेकिन आप अगर खुद पॉज़िटिव गालियां देंगे पॉज़िटिव तरकीब। तो ये, और मैं ये समझता हूं कि इस दफा वो खुद विक्टिमाइज, मैं ये समझता, मेरा मानना है, ठीक। ठीक है ना, मतलब आप इससे वो और भी कर इसकी जो सकते। प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं इस केस की? जी बिल्कुल, उसने कंप्लेंट फाइल की भी है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। और मुझे उम्मीद है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस रॉन्ग डूअर को, जिसने उसकी प्राइवेट को ऑडियो को, अगर वो फेक एंड एडिटेड है, वो सब कुछ हो जाएगा, हुँ, वो फोरेंसिक भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। ठीक है। तो अगर उसकी किरदार कशी करने के लिए उसके किसी को सियासी हरीफ ने अगर ये कोई हरकत की है या करवाई है, किसी ने भी ठीक है, तो लेकिन इधर ही साथ ही आप अवाम के लिए एक मैसेज भी है हुँ, कि आपने अगर जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है या जाना पहचाना जाता है, ठीक है। तो आपने यू हैव टू रिमेन साइबर वाइज एट एवरी टाइम। हुँ, आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अवाम के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जज्बात को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ठीक है। इतना इमोशनल नहीं हो जाना, ये केस तो कुछ भी नहीं है। हुँ, मैंने देखा फेक प्रोफाइल्स बनती हैं, ठीक है, फेक प्रोफाइल बनेगी, फेक प्रोफाइल बन के नाउजुबिल्लाह कोई ऐसा कंटेंट शेयर कर दिया जाएगा ठीक है। जो उस बंदे ने कभी किया ही नहीं होगा, और वो उसके गले पड़ जाए, और अब आप उसके गले पड़ जाएगी। ऐसे ही। आपने देखा देयर आर मेनी स्क्रीनशॉट्स जो वायरल होते हैं हमारी बड़ी नामवर शख्सियत के मुतालिक कि इन्होंने फलां शख्सियत के खिलाफ बयान दे दिया, ऐसे ही है। इन्होंने फलां शख्सियत के खिलाफ बयान दे दिया। हुँ, तो वो पता चलता है, वो गरीब आदमी कहता है भाई मैं तो बोला ही नहीं, बोला ही नहीं हूँ। ठीक, मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। ठीक है, तो साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, अवाम को अवेयरनेस कम है, लई लगाई बातों में नहीं आना, ठीक है। खुद कोई क्राइम कमिट नहीं करना। और कोई शख्स अगर इस साइबर क्राइम का शिकार हो जाए तो उसको चाहिए कि वो मैटर को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रिपोर्ट करे, ठीक। और इंशाल्लाह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको तहफ़्फ़ुज़, और हमारी ऑनरेबल जुडिशरी उसको इंसाफ भी फराहम करे। फराहम कराई। जी, बड़ी डिबेट आपने बताई इस केस पर और नो डाउट कि जिस तरह आप बता रहे हैं अगर केस इसी तरह प्रोसीडिंग्स होती हैं तो लाज़मी-सी बात है जिन्होंने वो ऑडियो लीक्स किए हैं उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ये भी बहुत सारे हमारे जो यूज़र्स हैं उनका ये सवाल था, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि आजकल हमारे 2 बड़े यूट्यूबर फँसे हुए हैं। उनमें एक डकी भाई हैं और एक रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट साहब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बाहर हैं। डकी भाई कोई गैम्बलिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं उनकी प्रमोशन में उनके ऊपर ये एक्यूज़ है कि वो उनको प्रमोट करते हुए पकड़े गए हैं और आजकल वो बेचारे सिर्फ़ मीडिया पे इसी उस पे आते हैं कि भई वो उनकी पेशियाँ हो रही हैं और वो कहाँ तक पहुँचा उनका केस और क्या ओरिजिनल बात? हाँ, देखिए ऑनलाइन गैम्बलिंग हुँ, इज़ एन ऑफेंस पा ठीक हो ये गया। जो आप गेमें खेल रहे हैं, बच्चे-बच्चियाँ क्रिकेट पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक। घोड़ों पे पैसा लगा रहे हैं, तीन पत्ती पे पैसा लगा रहे हैं, बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, ऐप्स आई हुई आई हैं। एम नॉट फ़ैमिलियर ठीक है। एग्ज़ैक्टली कि क्या-क्या है, जी। बट है, हुँ, फाइन। और पता ये चलता है कि आप वो गेम जीत गए हैं, तो आपके अकाउंट में पैसे पैसे आ आ गए जैज़ कैश में, ये सब फ्रॉड। ठीक है, ये करवाने वाला, ये खेलने वाला, इसके ऊपर पैसा जीतने वाला, इसके ऊपर पैसा हारने वाला, ठीक है, सब इन्वॉल्व को प्रमोट करने वाला, हुँ। ठीक है? लोगों को इस तरफ लाने वाला, इवन ये जो लिंक शेयर करते हैं कि यार इस लिंक को क्लिक करो। ऑल आर कमिटिंग क्राइम। और वो तमाम के तमाम क्रिमिनल, ठीक, साइबर क्रिमिनल, ठीक है। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि हमारी स्टेट ने
हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जिस तरीके से मतलब लाइक क्राइम के सदेबाप के लिए, हुँ, ठीक है, मतलब नथ डाल दी है। ठीक है। नथ डाली है इन द शेप ऑफ सीसीडी, हुँ, नथ डाली है इन द शेप ऑफ एनसीसीआईए। ठीक है। एनसीसीआईए का काम है कॉम्बैट करे ये साइबर क्राइम्स को, हुँ, हरासमेंट को, फाइनेंशियल क्राइम्स को, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। हुँ, एक बात सीसीडी ने एवरीवन इज फैमिलियर माशाल्लाह, ठीक है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, हाँ, ठीक है ना, डकैतों के खिलाफ, फाइन चोरों के खिलाफ, ऐसे ही है यार। रिकॉर्ड होल्डर्स के खिलाफ, वो अदम बर्दाश्त के खिलाफ, ठीक है ना, वो मैसेज जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं। और ये जो अब माशाल्लाह नया वो जो प्रोजेक्ट निकाला है घोड़ा फ्राई वाला, हुँ, और ये जो जिनसी दरिंदगी जिनकी उनको कंट्रोल में नहीं है, उसको मतलब फिर कंट्रोल में जिस खूबसूरती से वो लाते हैं, हुँ। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। घोड़ा फ्राई आप बात कर रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है? देखिए वो अक्सर ऐसा हुआ कि इस तरह के जो जिनसी दरिंदे थे, ठीक। वो उनको आदत थी पिस्तौल वगैरह ना अपनी शलवार के नेफे में रखने हाँ, की। बिल्कुल तो ठीक। वो भागते हैं तो चल-चुल जाता है ना किसी ठीक। तरीके से। अच्छा। हाँ, वो अक्सर ऐसा हुआ हमने देखा, हुँ, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से भी तो आती है उनके ऊपर। बिल्कुल तो ठीक। दैट वाज़ अ मैसेज टुवर्ड एवरी रॉन्ग डूअर, हुँ, ठीक है ना? देखिए वो फिर कहते हैं ना पहले तो प्यार से समझा लिया, ठीक है। सबको समझा लिया। मैंने बताया कि हर स्टेप पे काम हो रहा है और बड़ा खूबसूरती के साथ हो रहा है, बिल्कुल ठीक। ठीक है? मीडिया माशाल्लाह अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ठीक। अपने फ़राइज़ मनसब, हमारी ऑनरेबल जुडिशरी अपने फ़राइज़ मनसब सरअंजाम ऐसे ही है, दे रही है। ऐसे ही है। किसी भी रॉन्ग डूअर्स को मतलब परमिट नहीं किया जाएगा। तो हुँ, अगेन सीसीडी अपना काम, एनसीसीआई अपना काम। कॉम्बैट करना है साइबर क्राइम्स को, कॉम्बैट करना है फाइनेंशियल क्राइम्स को, कॉम्बैट करना है, रोकथाम करनी है, जड़ से खत्म कर देना है इस जुए को। ठीक। फाइन। ये जो हमारी यंग जनरेशन को जिस मकरू धंधे में ये लगा रहे हैं, ठीक है, हुँ, और जो इस पॉन्जी स्कीम्स को, इस इन्वेस्टमेंट को, इस जो जुए को प्रमोट करेगा, वो चाहे देखिए आप इसको आम बंदा, आम मीडिया तो प्रमोट कभी भी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्यों करेगा? हुँ, वो कहेगा जी आप ऑथेंटिसिटी ले आएँ, आप फलां डिपार्टमेंट से परमिशंस ले आएँ, ऐसे ही। ठीक है? अदरवाइज़ तो पैमरा का कार्रवाई करेगा, अदरवाइज़ तो एफबीआई, मतलब देयर आर मेनी सारे बैठे हैं, बिल्कुल। वो तो करेंगे नहीं। हुँ, तो इन रॉन्ग डूअर्स ने ढूँढा इन प्रोमोटर्स को, सोशल मीडिया सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने कानून की पासदारी नहीं की। नहीं। जिनको ये लगा कि ओके फाइन, हमने तो ये करना है, हमने तो इसको अपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करना है, हमें तो कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हमें तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी उस चक्कर में आ गए, या उसका अगर मुझे सुनने में आया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो कंट्री मैनेजर भी हैं, हुँ, ठीक है? भाई कोई डेज़िग्नेशन दे दिया, कोई 20-30% दे दिया, तो भाई फिर तो आप पार्टिसिपेंट हो गए प्रॉपर, ठीक है? हाँ, और इस मद में आपने जो पैसा कमाया, हुँ, इस मद में उसमें जो आपने प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है ना? तो वो तो सब फ्रॉड है। ऐसे ही है। तो वो सब चीज़ें जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएँगी, सीज़ कर ली जाएँगी, फ्रीज़ कर ली जाएँगी, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात लग जाएँगी, ठीक है। ठीक है? आपके जो एसेट्स हैं, जो आपने इस मीन्स से बनाए होंगे, ठीक है? उनको नीलाम कर दिया जाएगा बाद में। ये इस तरह के केसेस में हमने देखा। इन अदर ठीक है। मीनिंग्स के आप कहना चाह रहे हैं कि सब भरे जाएँ। सब पढ़े जा चुके हैं, ठीक। अब नंबर लग रहे हैं। ठीक है। लिस्टें बनाई जा चुकी हैं। हुँ, कोई मुल्क के अंदर बैठा है या कोई मुल्क के बाहर बैठा है। अब कोई ये समझे कि मैं भाग जाऊँगा, या कोई ये समझे कि मैं मुल्क, वो कोई भी हो सकता है। अगर मैं भी कोई इल्लीगल एक्टिविटी को किसी स्कीम को प्रमोट करूँगा, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ना आपको छोड़ेंगी ना मुझे छोड़ेंगी। ठीक है। फाइन। अगर आपके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपके मिलियन व्यूअर्स हैं, हूसोएवर यू आर, ठीक। फाइन, ठीक। जितनी मर्ज़ी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, तो भाई अपना किबला दुरुस्त रखें। कुछ भी करने से पहले वेरीफाई करें कि भाई क्या ये मैं काम दुरुस्त भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक। अगेन वही बात है, इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक। अगर आपने किसी चीज को इग्नोर किया, किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट किया, वहां से आपने पैसे बनाए हैं, तो सब वापस ले लिए जाए, कानून की गिरफ्त में आएंगे, इन्वेस्टिगेट होंगे, ठीक। इंटेरोगेट होंगे, आपका फिजिकल रिमांड भी लिया जाएगा, आपको प्रॉपर, आपको इन्वेस्टिगेट करके आपका रोल आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। उस कंपनी के जो जुआ कराती है उसके ओनर्स को पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, हुँ, उधर से पैसा वापस लाया जाएगा। और इसमें मैं एक चीज क्लियर आपको बता रहा हूँ कि खाली प्रोमोटर्स नहीं, जो इसमें पैसा जीत चुके हैं, अच्छा वो भी जो हार चुके हैं। जो पैसा हार चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एक बेस ही इलीगल है, हुँ, ठीक है ना। तो ये तमाम, वो कहते हैं ना, अभी तो दायरा कार शुरू हुआ है, उस डोमेन में जो-जो आएगा अभी आगे आगे देखें होता है क्या। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त अरसलान भाई कमाल। थैंक यू। और मेरे ख़्याल से
अभी तक हमारा कोई इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट नहीं गया। सर थैंक यू। एंटरटेनमेंट बहुत हुई है, जॉक, किडिंग, एवरीथिंग वाज़ देयर, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये कमाल है। और मेरे ख़्याल से ये है वो एक्चुअल चीज़ जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू देनी चाहिए, जो हमें पब्लिक को बताने की ज़रूरत है, जो हमें अवेयर करने की ज़रूरत है कि यार जब हमारे पास सब कुछ अंडर द लॉ चल रहा है, जब हमने सारी चीज़ें, सारे मामलात अपनी उन ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाने देनी, तो फिर हम क्यों इस तरह के काम करें या हम क्यों ऐसी चीज़ें करें जो हमारे लिए भी मुश्किलात का बायस बने, हमारे पेरेंट्स के लिए भी और बहन-भाइयों के लिए भी। तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का आपने अवेयरनेस दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी। हसनान भाई, थैंक यू सो मच, मैं आप तशरीफ़ लाए आप। थैंक यू। और जितनी जल्दी आपने ये सारी चीज़ें सम अप की हैं और सब कुछ बताया है, मुझे, बल्कि मैं आपको ये बात गारंटीड करके कह रहा हूँ कि एक सेशन काफ़ी नहीं है। ऐसे ही हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अगला सेशन रखेंगे, इंशाल्लाह। और मैं आपको दावत दूँगा। हम बैठेंगे और इसको एक बार फिर प्री प्लान करके मज़ीद इसको बात करेंगे, और हमने बिल्कुल ये पब्लिक, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लोगों तक जो पॉज़िटिव कंसेंट हैं, पॉज़िटिव चीज़ें हैं, पॉज़िटिव बातें मैं पहुँचाऊँ। और आप जैसी शख्सियत, माशाल्लाह आप प्राउड हैं थैंक यू। इस हमारे साउथ पंजाब का, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, थैंक यू। और सोना शफ़ी